तो यार दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आप सबका ट्विस्टर एनिमे पर। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं एनिमे रिवाइंड। हम लोग करने वाले हैं एनिमे मूवमेंट्स के ऊपर बात, जो कि ऐड हुए थे 2010 टू 2019। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार 10वें नंबर पे जो आता है वो है माइट गाय वर्सेस माडारा। अब मुझे पता है कि बहुत लोग मुझे अब ये बोलेंगे कि आपने इसको 10वें नंबर पे क्यों रखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि एज अ नारुतो फैन, जो कि मैं एक्चुअली में हूँ, तो इसको मैं पहले बोलना चाहता था। और इस एनिमे लिस्ट में 10 से 1 नंबर के बीच में जितनी भी एनिमेज होंगी, कोई भी नीचे नहीं है, सब नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि लास्ट डिकेड में ऐसी एपिक चीज़ें हुई बहुत कम है। तो यार बात करते इस बैटल के ऊपर। एज अ नारुतो फैन वी ऑल न्यू कि जो फाइनल शोडाउन होगा वो नारुतो वर्सेस सासुके होगा, और उसके पहले जो एपिक बैटल होगी वो होगी माडारा वर्सेस नारुतो एंड सासुके। लेकिन हम सबको ये नहीं पता था कि बीच में माइट गाय अपना सरप्राइज पैकेज लेके आएगा। इनफैक्ट माडारा खुद भी एडमिट करता है कि माइट गाय इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ताइजत्सु यूज़र। अब ताइजत्सु क्या है ये आप सबको पता ही है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, लेकिन थोड़ा छोटा सा मैं एक रिव्यू दे देता हूँ। ताइजत्सु एक फिजिकल पावर है, ठीक है, और उसमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 गेट्स तक आप जा सकते हो अगर आप ताइजत्सु यूज़र है। लेकिन ताइजत्सु में हमारा जो माइट गाय है वो 8वां गेट को खोल लेता है। 8वां गेट खोलने के बाद जो माडारा का जो पीठ तोड़ता है वो वन ऑफ द एपिक सीन्स थे, जो कि मेरे को आज भी पता है, आज भी याद है, क्योंकि मैं एज अ नारुतो वॉचर इसको इतनी बार देख चुका हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि माइट गन अपने पैर को कुर्बान कर दिया उसको हराने के लिए। भले ही उसने हराया नहीं, लेकिन हमारा माइट गाय सबसे ऊपर ज़रूर निकला। तो यह आता है 9वें नंबर पर। तो यह 9वें नंबर पर जो आता है वो है हाईक्यू। अब मैं बता देता हूँ कि हाईक्यू इज़ वेरी वेरी डियर टू मी due to the fact that I am a sports player. Actually I am playing badminton and मुझे पता है कि हाइट का कितना ज़्यादा ज़ोर होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक हिनाटा जैसा शॉर्ट हाइटेड प्लेयर हूँ। लेकिन that doesn't count me a bad player, so मैं उसके ऊपर बात भी नहीं करने वाला। मैं बात करता हूँ जो कि 3rd सीज़न का जो फाइनल पॉइंट वर्सेस शिरातोई सावा। तो यार आप सबको पता है कि हिनाटा शॉर्ट हाइटेड होता है और वो नेशनल जाने के लिए फाइनल खेल रहा होता है। इस मैच में उसकी जो टीम वर्क और माइनस टेम्पो की जो क्विक अटैक दिखती है वो शायद स्पोर्ट्स एनिमे में वन ऑफ द बेस्ट सीन अभी तक की गिनी जाती है। और इसका सीज़न 4 भी एयर हो चुका है, जिसमें 13 एपिसोड्स है। तो आप जाके देखो, आप मांगा भी देख सकते हो। इसमें बहुत सारी इंस्पिरेशन भरी पड़ी हुई है। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो आप इस एनिमे को ज़रूर देखना, क्योंकि इसका जो 3rd सीजन में जो 10 एपिसोड्स में जो दिखाया है कि स्पोर्ट्स एनिमे कैसी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। तो यह आते हैं 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर जो आता है वो है रॉय मुस्टैंग्स रेज मोमेंट। फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड एक ऐसी रिबूटेड एनिमे है जो कि आज तक नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। लेकिन क्या ये एनिमे सीधी की सीधी ओनली डिपेंडेंट है स्टोरी के ऊपर? मैं बोलता हूँ नहीं, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स और इसके जो थीम है बहुत ही यूनिक है। साथ साथ इसकी जो एनिमेशन बढ़ाई गई थी वो बहुत ही तगड़े लेवल की थी। और साथ साथ जो रॉय मुस्टैंग जो अपना बैडएस फायर यूज़र होता है, जो कि शायद आज भी टॉप 5 में हमेशा नंबर 5, 4, 3, 2 में आते रहेगा, क्योंकि इसकी जो फायर पावर है, ये जो बैडएस कैरेक्टर जब ये एमवी से लड़ता है तो वो ऐसा मौत नहीं देता, वो बहुत ही साइलेंट और पेनफुल डेथ देता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इसके पास फिलोसोफर स्टोन आ जाती तो शायद क्या ही हो जाता, दुनिया ही ख़त्म हो जाती, क्योंकि ये जो बैडएस कैरेक्टर है और जो पेनफुल डेथ देता है वो अपने आगों की चुटकियों के साथ वो आज भी ट्रेंडिंग करती है। तो यह आते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर जो आता है वो है एस्केनोवा वर्सेस एस्टेरोसा। ये शायद इस फ्रेंचाइजी की दैट इज 7 डेडली सिंस की वो एक फाइट सीन है या फिर फाइट मोमेंट है जो कि
सारे के सारे फैंस वेट कर रहे थे, क्योंकि एज अ सीन ऑफ प्राइड सबको जानना था कि एस्केनॉर के खिलाफ कौन लड़ सकता है या फिर कौन काबिल है। इवन बान भी बोलता है कि 7 डेडली सिन में जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेंबर होता है वो एस्केनॉर होता है। इसका मतलब ये भी है कि वो मेलोडियस से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब वो कैसे है ये तो आपको एनीमे में बताया गया है, लेकिन वो कैसे एस्टेरोसा को हराता है वो इस सीन में दिखाई जाती है। ये मोमेंट जो बहुत एपिक मोमेंट बनाती है, क्योंकि एस्टेरोसा 10 कमांडमेंट्स का होता है और उसको लगता है कि ये तो ऐसे ही पेल देगा, लेकिन जैसे जैसे एस्केनॉर हारने के मोमेंट में आ जाता है, एस्केनॉर लास्ट में अपना मिनी सन फेंकता है उसके ऊपर, और उसके बाद तो आपको पता ही है। तो यार आते हैं अपने 6वें नंबर पर। 6वें नंबर पर जो आता है वो है एंड ऑफ ऑल माइट्स एरा। तो देखो भाई, अगर मैं इस एनिमे को इस लिस्ट में ना रखूँ तो भी मुझे बहुत गाली पड़ने वाली है, और अगर मैंने इसको इस लिस्ट में रखी है तो भी मुझे गाली पड़ेगी, तो मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। देखो, जो ऑल माइट के जो वॉचर्स हैं, आई मीन जो माई हीरो एकेडमिया के जो वॉचर्स थे, उनको पता है कि ऑल माइट ने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है और देखो वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। लेकिन हम बात करने वाले हैं इस सीन की, जो कि बहुत ज़्यादा एपिक होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑल माइट अपना लास्ट पावर जो कि वन फॉर ऑल का बचा हुआ होता है वो यूज़ कर लेता है विलेन के खिलाफ, और वो अपनी जो सेंसे होते हैं उसको याद करता है और सेंसे को याद करके बोलता है कि मेरा ईरा ख़त्म होता है, तुम नेक्स्ट हो। ये जो सीन होता है बहुत लोगों की रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब ने नंबर 1 हीरो को बड़ा होते हुए साथ साथ हारते हुए देखा, बहुत कुछ स्ट्रगल्स देखा हमने, लेकिन वो आज भी नंबर 1 सिंबल है, वो पता चल गया। तो यार आते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर जो आता है वो है रेना एंड बेटोल्स का बिट्रेयल। देखो भाई, इस एनीमे को बहुत लोगों ने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा वो इसको देख लो, क्योंकि इसके अंदर जो मिस्ट्रीज है बहुत ही ताबड़तोड़ है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि इस सीन में जो होता है वो एक्चुअली बिट्रेयल ऐसे होता है कि पास्ट में रेना और बेटोल एक्चुअली में टाइटन होते हैं जो कि वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जिसके वजह से एक रीज़न पैदा होता है जो कि एरेन की मम्मी मर जाती है। तो यार आप समझ सकते हो कि वो जो एक्चुअल जो रिवेंज है वो एडन के अंदर कितना ज़्यादा पल रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि रेना और बेर्थोल्ड भी उधर होते हैं जो कि टाइटन है, क्योंकि वो लोग हमेशा गुडीज़ बन के रहते हैं, बहुत ही अच्छे लोग बन के रहते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, लेकिन जब वो लोग यहाँ पे बिट्रे करते हैं तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो यार आते हैं अपने 4थे नंबर पर। 4थे नंबर पर जो आता है वो है गॉन वर्सेस पीटो। हाँ, मैं वही एनीमे फाइट के बारे में बात करता हूँ जिसने महानताओं को एकदम तोड़ डाला, सीरियल्स को भी तोड़ डाला। मैं मतलब वो नहीं था, मैं मतलब ये था कि इसमें जो एपिक शोडाउन हुई है वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही कमाल की। क्योंकि हम सबको पता है कि गॉन एक बच्चा होता है, लेकिन बच्चा होने के साथ साथ सबको पता होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है उसके नैन की वजह से, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो फ्यूचर में कैसे कितना इम्प्रूव हो जाएगा। वो इस सीन में बताया जाता है, क्योंकि जब उसको रिवेंज लेना होता है पीटो से, और जब उसे पता चलता है कि वो लोग काइट को वापस नहीं ला सकते, हील नहीं कर सकते, रिवाइव नहीं कर सकते, वो अपना आपा खो देता है, उसके बॉडी से नैन बहुत ही ताबड़तोड़ हाल में निकलते रहती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्यूचर में। फ्यूचर में इसका मतलब ये होता है कि वो फ्यूचर गॉन बन जाता है, जहाँ वो पीटो को ऐसे मारता है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो यार आते हैं अपने 3रे नंबर पर, लास्ट मीटिंग इन योर नेम। देखो यार, ये जो एनिमे मूवी है वो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवी बन के आई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी की पूरी एनिमे बहुत अच्छी थी, ये तो एनिमे अच्छी थी ही, साथ साथ इसकी जो लास्ट वाली मीटिंग थी जहाँ पे ताकी और मित्सुहा वापस मिलते अपने अलग अलग टाइम जोन के खिलाफ, वो बहुत ज़्यादा एपिक होती है। क्योंकि हम सबको पता है कि ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस एनिमे होता है और बहुत कम लोग देखते हैं रोमांस एनिमे, जो कि मैं एक फ़ैन हूँ। तो मेरे को ये जो सीन थी ये बस मेरे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन थी, जब ताकी के हाथ में मित्सुहा लिखती है और मित्सुहा गायब हो जाती है वापस। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन थी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि वो लोग लास्ट में मीट कर पाए थे। तो हम लोग चलते हैं इस हार्ट ब्रेकिंग सीन को छोड़ के अपने 2रे नंबर पर। जो 2रे नंबर पर जो आता है वो है नारुतो वर्सेस सासुके। जी हाँ, इस एनिमे को बहुत लोगों ने बचपन से देखा है, और शायद ये अगर इस लिस्ट में ना हो तो शायद मैं एक बहुत बड़ी गलती करूँगा।
ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं एक नारुतो फ़ैन हूँ और मेरा फेवरेट एनिमे नारुतो है, लेकिन ये एक ऐसी एपिक बैटल होती है जहाँ पे नारुतो और सासुके की जो सेज ऑफ सिक्स पाथ की जो पावर होती है वो और भी ज़्यादा नरिश हो जाती है। इसका मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई जाती है। माडरा का तो लड़ाई हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो हमें इस फाइट सीन में पता चलता है, जहाँ पे वो लोग दोनों अपने अपने रेनेगान और सेज ऑफ सिक्स पाथ का जो पावर होता है वो लोग दोनों एक दूसरे के बीच में आ जाता है और वो लोग लड़ते रहते हैं। बाकी तो सीन आपको पता ही है कि यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसी एनिमे बन के आई थी जो कि एक इंस्पिरेशन थी बहुत लोगों के लिए, और इनफैक्ट ये मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशन थी। तो यार मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस सीन को पिछले 10 साल में नहीं देखे हो तो आप अभी भी देख सकते हो, आप नारुतो को पिकअप कर सकते हो। ये एनिमे ऐसी एनिमे जो आपको बहुत 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 अच्छी लगेगी अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए। अगर आप, और मुझे पता है कि बहुत लोग इसको हेट करते हैं, लेकिन नारुतो वैसी एक एनिमे नहीं है, तो यार इसको ज़रूर पिकअप करो। लेकिन यार मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ कि पहले नंबर जाने से पहले मैं एक ऐसी एनिमे का मैं बात करने वाला हूँ जो कि है गिंतामा वर्सेस उत्सुरो। अगर आप इस लेजेंडरी फाइट को नहीं जानते तो इस सीन को नहीं देखे, इसमें आप डायलॉग्स, हम सबको पता है कि गिंतामा एक ऐसी एनिमे है जिसमें आपको कॉमेडी और पैरोडी की बहुत कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर फाइटिंग्स इतनी अच्छी है और इसमें डायलॉग्स इतने अच्छे हैं, इसमें इमोशंस भी बहुत तगड़े में हैं, तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। मैं पर्सनली अभी गिंतामा देख रहा हूँ, अभी ख़त्म करने के हाल में हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ और मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप इस एनिमे को पिक कीजिए, इसको बंद मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो फाइट सीन्स है भले वो थोड़ी लेट में आती है, पहले आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप इसको पिक कीजिए क्योंकि ये एक वन ऑफ द बेस्ट एनिमे हमेशा रहेगी, क्योंकि ये गिंतामा है, किंटोकी वर्सेस उत्सुरो। तो यार आते हैं अपने पहले नंबर पर, जो कि है हम सबका फेवरेट, आई होप सो, द टाइम व्हेन एस डाइस। देखो यार, हम सब ऐसे जनरेशन से हैं, अगर आप 24, 25, 26 साल के नहीं भी हो, अगर आप 20 साल के भी हो, तो आपको पता है कि वन पीस आपके साथ रहा है। मेरे साथ ज़रूर रहा है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जब लास्ट डिकेड मैंने देखा था इसको, और ऑब्वियसली तब ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीन थी, जहाँ पे एस जो कि मरीन फोर्ड आर्क का हीरो होता है, जहाँ लूफी उसको बचाने आता है, जहाँ लूफी दर्द में होता है, उसी टाइम जब अकाइनू उसे अटैक कर रहा होता है और एस उसे डिफेंड करता है अपना जान दे के। वो शायद ही एक ऐसी सीन थी जो कि एनिमे हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीनों में से एक होंगी, और शायद इसीलिए इस नंबर पे भी डिजर्व करती है। मैंने पहले भी बोला है कि इसमें जितनी भी सीन्स है सब बहुत अच्छी है, लेकिन आप सबको पता होगा कि वन पीस कितना हम लोगों के क्लोज है। जिसने वन पीस नहीं देखा उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, जो जिसने वन पीस देखा है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, और जो वन पीस नहीं देखे हैं वो इसको पिक कीजिए, क्योंकि आप सबको मैं बता रहा हूँ आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो, क्योंकि वन पीस एक प्यार है, दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड लव। सो मेरे को नहीं पता कि मैं इस सीन को कैसे बताता, बस मेरे को पता है कि जहाँ एस जो कि वन पीस का एक हीरो होता है, हम सब का फेवरेट कैरेक्टर बन चुका होता है, हम सब उसे खो देते हैं, जिसकी वजह से शायद वन पीस आज भी लेजेंड है, जिसकी वजह से लूफी आज स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको ये एनिमे लिस्ट पसंद आई हो, होप्स आपको पसंद आई होगी, आप इसको सब्सक्राइब कर देना, तो इस एनिमे को लाइक कर देना, कमेंट कर देना यार, और कौन सी सीन्स आपको चाहिए। यहाँ पे मैं ऑनरेबल मेंशंस कर देता हूँ कि इसमें कुरोकोनो बास्केट, माडोका मैजिक और भी कई एनिमेस को मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं इनके ऊपर कुछ और वीडियोस बना सकूँ, कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर मैं बात कर सकूँ। तो आई होप सो कि आपको ये एनिमे लिस्ट पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है और मैंने दिन रात इसके ऊपर मेहनत की, तो आप सबको पसंद आई हो। तो यार टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, और मेरे को पता है कि अभी बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो और यार हाथ धोते रहो। तो तब तक के लिए सायोनारा। बट वेट अ मिनट बॉयज, इससे पहले कि तुम लोग इस वीडियो को छोड़ के जाओ, मैं तुमको एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहता हूँ। ट्विस्टेड एनिमे हैज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज ज्वाइन इट बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय।
catch 'em all.